गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 18 है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। और अध्याय का नाम है उत्पादन कैसे होता है, भाग 3 है। आज का हमारा टॉपिक है सरकार को अपने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता, ऋण की सुविधा सभी लोगों तक न पहुंच पाने के कारण, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने उत्पादन क्या होती है, उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन के साधन तथा कर्मचारियों के बारे में अध्ययन किया है। आज का हमारा टॉपिक कर्मचारियों को सरकार को अपने कर्मचारियों को, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने की क्या आवश्यकता। बहुत से मजदूर जो क्या होते हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं करते, असंगठित रूप से कार्य करते हैं तथा उनके कार्य करने के क्षेत्र एवं समय कोई निश्चित नहीं होता। अतः सरकार का दायित्व है कि उन मजदूरों की ऐसे न्यूनतम मजदूरी दिलाया जाए जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, आय प्राप्त कर सके, आजीविका अर्जित कर सके, जिससे उनके परिवार चलाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो तथा अधिकांश असंगठित मजदूर जो ऐसे क्षेत्र में कार्य करते हैं जिसका कोई समय नहीं होता, घंटा नहीं होता। अतः इन असंगठित मजदूरों के लिए सरकार क्या करे, समय निश्चित करे और मजदूरी निश्चित करे, क्यों, और इनका जो उनके लिए सहायक कर्मचारी का शोषण ना हो, ठीक है। अधिकांश ऐसे मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते तथा रूढ़िवादी होते हैं तथा उनमें क्या करनी चाहिए, सरकार को जागरूकता लानी चाहिए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए, साथ ही उनको उचित मजदूरी देना चाहिए ताकि जो बड़े पद में है व्यक्ति उनका शोषण न कर सके। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए भी निश्चित कर दिया जाना चाहिए था, साथ ही समय भी निर्धारित हो, मजदूरी भी निर्धारित हो, जिससे उनके किसी प्रकार उनके श्रम का क्या ना हो, शोषण ना हो, उसे उचित आय प्राप्त हो और वर्ष भर क्या मिलता रहे, काम मिलता रहे, जिससे वह अपने परिवार का क्या कर सके, पालन पोषण कर सके और उन्हें जीवन बिताने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। यह किसका दायित्व है, सरकार का दायित्व है। सरकार को इस कार्य को उचित रूप से करनी चाहिए। फिर आते हैं ऋण की सुविधा सभी लोगों तक न पहुंचने के कारण। ऋण की सुविधा सभी लोगों के न पहुंचने के बहुत से कारण हैं। ऋण क्या होता है, एक उधार देने वाली संस्था जिसको साख और जो हमें ऋण प्रदान करती है, जैसे आज बैंक है, विभिन्न प्रकार की सरकारी समितियां, संगठन है जो मनुष्यों को, व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है, जिससे वह अपने व्यापार को, अपने काम को, अपने विभिन्न प्रकार के जो कर्ज है उसको चुका सके। इसके लिए क्या करती है, ब्याज दर निश्चित करती है। बहुत से तथा पहले इस बैंक की सुविधा नहीं होती थी, शाहूकार होते थे, महाजन होते थे, दलाल होते हैं, वो लोगों को अधिक ब्याज दर पर क्या देते थे, ऋण देते थे और उनको मनमाना कर वसूल करते थे, ब्याज वसूल करते थे, ठीक है। फिर उनका शोषण होता था। धीरे धीरे बैंक की सुविधा विकास होने लगा, शहरों में ऋण देने वाली सरकारी संस्थाएं, बैंक है जो लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध, खासकर गांव में इन सब सरकारी संस्थाओं, बैंकिंग व्यवस्था का क्या होता है, अभाव रहता है तथा गांव में इतनी जागरूकता नहीं होती कि लोगों को ऋण के बारे में समझ और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करें। अतः सरकार का दायित्व है कि गांव में भी बैंकिंग व्यवस्था तथा ऐसे सरकारी समितियां स्थापित करें जो अपने कर्मचारियों को, विभिन्न श्रमिकों को, लोगों की आवश्यकता के अनुसार ऋण क्या करें, उपलब्ध करा सके और इसके लिए ब्याज दर कम से कम रखी जाए, जिससे श्रमिकों को, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ऋण प्राप्त करने के बारे में मुख्य जानकारी हो, जिससे ऋण प्राप्त करने में कठिनाई ना आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।